हाय गाइस एंड वेलकम टू फिंस्पायर एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी डेट रेटिंग स्ट्रैटेजी की, बेसिकली दो एक्सपायरी डेट रेटिंग स्ट्रैटेजी की। और ये वीडियो पार्ट 2 है उस पर्टिकुलर ट्रेड का जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करेंगे दो ऐसी एक्सपायरी डेट रेटिंग स्ट्रैटेजीज जो आप फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा सकते हो। कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्या फैक्टर्स रहते हैं, दैट विल ऑल बी पार्ट ऑफ इट। ज़्यादातर जो पार्ट है इट विल बी कवर्ड इन द फिंस्पायर मास्टर क्लास। मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। और ये हमने कल जो बेसिकली बीटीएसटी में ली थी, तो उसका ओवरऑल वो कैसे परफॉर्म करी उसके बारे में बात करेंगे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड अगर आप बात करो तो दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है जब भी आप किसी भी एक्सपायरी को ट्रेड करते हो। नंबर 1 होता है एट द मनी पे ट्रेड करना, नंबर 2 होता है डिस्टेंस पे ट्रेड करना। तो लेट मी जस्ट टेल यू कपल ऑफ थिंग्स। सो दीज आर द पोजीशन जो हमने ट्रेड किया था, अगर कोई इसको कंटिन्यूएशन में देख रहा है तो। एंड यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो जो हमने कैलेंडर ट्रेड लिया था वो भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी जो हमने कल एक्सप्लेन नहीं करी थी, बट वो भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ यहाँ पे अगर आप चेकआउट करो तो सबसे पहले पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मीन पोजीशन के अराउंड शॉर्ट करना। तो व्हाट इज द मीन पोजीशन, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो मीन पोजीशन आती है ओवरऑल आपको स्मार्ट मनी एनालिसिस करने के बाद कि वेयर इज अ स्मार्ट मनी इन व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। तो मीन पोजीशन के अराउंड जनरली एट द मनी कॉल और पुट को शॉर्ट किया जाता है, जो कि ये वाली पर्टिकुलरली पोजीशन है। जैसे कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे में चेकआउट करो तो 43,000 लगभग 400 इज अ मीन पोजीशन। यहाँ चेकआउट करो तो 43,200 इज अ मीन पोजीशन। सिंस हमने ये ट्रेड बीटीएसटी लिया था तो ये 43,200 इज द मीन पोजीशन, जो कि आप पोजीशन में चेकआउट भी कर सकते हो कि 43,200 ये वाली इज द मीन पोजीशन जिसको हमने शॉर्ट किया है एट द मनी। नाउ दिस इज द कैलेंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बारे में हम लास्ट में आएंगे कि हमने क्या डिफरेंस ऑफ चेंज किया है इस पर्टिकुलर चीज में, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है वो होती है रेंजेस पे सेल करना। रेंजेस मतलब आपको ये प्रिडिक्ट करना होता है मार्केट कहाँ नहीं जाएगा। अब ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, बेस्ड अपॉन द स्मार्ट मनी कैलकुलेशन, जो अगेन एक पार्ट है फिंस्पायर मास्टर क्लास का। बट हियर अगर मैं बात करूं तो आपको एक रेंज डिफाइन करनी होती है जहां पे मार्केट नहीं जाएगा। वो रेंज है ये वाली और ये वाली। और इस पर्टिकुलर रेंज को आपको बस ये आइडेंटिफाई करके इन पर्टिकुलर रेंजेस को शॉर्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो रेंज है 43,000, अगर मैं इस पे लाऊं तो 43,500 की है और ये है 43,000 की। तो मैं अगर पोजीशन दिखाऊं आपको तो 43,000 का तो ये और 43,500 का ये दोनों को शॉर्ट किया जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप दोनों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करोगे ना, तो कैलेंडर वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिया है कंपेयर टू करंट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने। इवन दो थीटा डीके जो होता है वो करंट वीक में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रीमियम्स का। तो अगर आपके किसी भी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो उसका प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है या प्रीमियम किसी अच्छी रेंज में चल रहा है, तो वहाँ पे अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर मार्केट स्टार्टिंग के मोमेंट ऑफ टाइम पे लो आईवी और लो थीटा के साथ खुलता है, लाइक थीटा डी के अच्छा होता है या फिर एवरेज भी होता है, वेर एज लो आईवी लो होता है। तो सिंस जो प्रीमियम होता है इट्स अ फैक्टर ऑफ टू थिंग्स। वन इज द इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, जो कि बेसिकली हम जनरली कहते हैं कि प्रीमियम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू जो होती है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑप्शन की टाइम वैल्यू है, तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, थीटा और उस पर्टिकुलर चीज़ का आईवी। तो टाइम टू एक्सपायरी कितना है और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी कैसे चल रही है उसके हिसाब से ये चीज़ आप डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये दो चीज़ों का एडवांटेज मिल जाता है तो आपको कैलेंडर्स में अच्छा प्रॉफिट होता है। जनरली ये चीज़ काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। इवन ये चीज़ आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगी कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैलेंडर एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हैं, वेर एज करंट एक्सपायरीज को छोड़ के बैठ गए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि वेर एज यहाँ पे पर लॉट का प्रॉफिट लगभग लगभग कुछ 1,000 रुपए का है, वेर एज कैलेंडर में पर लॉट का प्रॉफिट कुछ 1800 समथिंग का है। तो ये डिफरेंस होता है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में डिफरेंट कैलेंडर्स में ट्रेड कर रहे हो। आई होप आपको दोनों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी रेंजेस के अराउंड में, दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी मीन पोजीशंस के अराउंड में, दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी जो कि रेंजेस के अराउंड ट्रेड करना होता है। ओके। और इन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में मार्जिन का भी डिफरेंस होता है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप कैलेंडर्स में ट्रेड करो तो मार्जिन बहुत कम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आप बहुत हैवी प्रीमियम उठा रहे हो। वेरएज अगर आप करंट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे होते हो तो मार्जिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आप बहुत लेस प्रीमियम उठा रहे होते हैं, 10, 20, 50, 60 रुपए का। वेरएज कैलेंडर में आप लगभग 300, 400, 500 रुपए का प्रीमियम उठाते हो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इन द कैलेंडर्स। आई होप आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू हैव एनी टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि वी शुड मेक मोर वीडियोस और वी शुड टेक मोर लाइव वीडियोस और कोई भी लाइव ट्रेड्स ऑन, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल सी यू इन द अनदर वीडियो।